ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। वर्धयन्ति स्वघाताय ते नूनं विषपादपम् नरत्वेऽपि न कुर्वन्ति ये विवेच्यात्मनो हितम्। पढ़ें। वर्धयन्ति स्वघाताय ते नूनं विषपादपम् नरत्वेऽपि न कुर्वन्ति ये विवेच्यात्मनो हितम्। आचार्य देव यहाँ कहते हैं, वर्धयन्ति स्वघाताय ते नूनं विषपादपम्। वे लोग निश्चित रूप से विषपादप बोलते हैं विष वृक्ष को, उस वृक्ष को ही वर्धयन्ति माने बढ़ाते हैं, विष वृक्ष को बढ़ा रहे हैं। और वह विष वृक्ष किस लिए हो रहा है? स्वघाताय, उनके अपने ही घात के लिए, अपने ही विनाश के लिए होता है। यानी कोई व्यक्ति जैसे कहीं पर विष का पौधा लगाए, वही वृक्ष के रूप में बन जाए और उसी के फल को खाकर के फिर मरता रहे, इसी तरह की प्रक्रिया आचार्य कहते हैं वो लोग करते हैं जो कि नरत्वेऽपि न कुर्वन्ति, इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? ये माने जो लोग विवेच्य माने अच्छी तरह से विचार करके, विवेचन करके आत्मनो हितम अर्थात अच्छी तरह से हित का विचार करके अपनी आत्मा का हित नहीं करते हैं, वे मनुष्य ऐसा लग रहा है कि वे विष वृक्ष को बढ़ा रहे हैं और उस विष वृक्ष से उनका ही घात होगा, उनका ही विनाश होगा। यहाँ पर जो विष वृक्ष की उपमा दी है, वह उपमा उन मनुष्यों के लिए है जो मनुष्य आत्महित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यह निश्चित है कि जो आत्महित के बारे में नहीं सोचेगा तो वह केवल अपने शरीर के बारे में सोचेगा, अपने मन के बारे में सोचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और बाहर के दुकानदारी के बारे में सोचेगा। तो जब व्यक्ति मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी आत्महित नहीं कर पाता, तो उसके लिए यहाँ एक बड़ा आश्चर्यजनक भाव में लिखा गया है नरत्वेऽपि। अपि का मतलब होता है भी, यानी मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी, मनुष्यत्व प्राप्त करके भी, यानी अन्य जन्मों में तो यह आत्महित करना संभव नहीं होता, केवल मनुष्य जन्म में ही यह आत्महित संभव होता है। और किस जन्म में संभव होता है बताओ? पशु बन जाते, पक्षी बन जाते तो आत्महित संभव था? जलचर बन जाते, नभचर बन जाते, थलचर भी बन जाते तो क्या आत्महित संभव था? नहीं था। नरक गति में पहुंच करके कोई आत्महित संभव है? वहाँ भी संभव नहीं। देव गति में भी कोई संभावनाएं रहती हैं, वहाँ पर तो और भोगों की व्यस्तता रहती है और घूमने फिरने की व्यस्तता रहती है, शान और शौकत की व्यवस्था रहती है। ऐसी स्थिति में और किसी भी जन्म में यह आत्महित करना संभव नहीं होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो इस जन्म में, मनुष्य जन्म में आत्महित न कर सके, वो समझो कि वह विष वृक्ष को बढ़ा रहा है। अब विष किसको कहा जाता है? अगर हम आत्मा हैं और आत्मा के लिए ही न अपनी प्रवृत्ति करें, तो हम जिस चीज़ के लिए प्रवृत्ति करेंगे वो चीज़ हमारी आत्मा को दुख देने वाली ही होगी। क्योंकि हम आत्मा हैं, आत्मा है तो आत्मा के लिए प्रवृत्ति करेंगे तो हितकारी होगी
और जो आत्मा के अलावा अन्य किसी के लिए प्रवृत्ति होगी तो अहितकारी होगी। तो वही अहित उसके लिए एक विष बेल की तरह काम करता है। वृक्ष तो हमने कोई अच्छा लगाया, मान लो आम का वृक्ष लगाया, जामुन का वृक्ष लगाया, लेकिन उस पर हमने एक विष की बेल भी लगा दी। हाँ? तो वो विष बेल क्या करती है, उस सारे के सारे वृक्ष को लपेटती हुई चली जाती है और उसके फल को भी विषाक्त कर देती है। उस विष बेल के माध्यम से वह अच्छा खासा जो वृक्ष है वह भी अपना कोई भी फल नहीं दे पाता है। इसी बात को हम ये समझ सकते हैं कि जो कोई भी हमारी शरीर आसक्तियां हैं, भोग सामग्रियां हैं, ये सब यहाँ पर विष वृक्ष की तरह बताई गई हैं। जो लोग अपनी आत्मा का हित करने में तत्पर नहीं होते तो वो मानो केवल विष वृक्ष को बढ़ा रहे हैं, और ऐसा कर रहे हैं और मनुष्य जन्म में भी यही कर रहे हैं। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। इसी को आगे और दृष्टांत पूर्वक समझाते हुए कहते हैं, यद्वद्देशान्तरादित्य वसन्ति विहगानगे तथा जन्मान्तरान्मूढ प्राणिनः कुलपादपे। यद्वद्देशान्तरादित्य वसन्ति विहगानगे तथा जन्मान्तरान्मूढ प्राणिनः। कैसे प्राणी अनेक अनेक कुलों में आकर के जन्म लेता है, इसका यहाँ पर दृष्टांत देकर के बताया गया है कि जैसे देशांतरों से आकर के विहग माने पक्षी, नगे माने वृक्ष पर, बसंती माने रह जाते हैं। जैसे देश देशांतरों से आकर के कोई किसी देश से आ रहा है, कोई किसी स्थान से आ रहा है, कोई किसी दिशा से आ रहा है, और वह रात्रि के समय पर, शाम के समय पर पक्षी आकर के एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और सुबह होते ही सब अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। तथा जन्मांतरान मूढ़ प्राणिनः कुलपादपे। इसी तरीके से ये मूढ़ प्राणी कुल वृक्षों पर, माने अपने अपने कुल के वृक्षों पर आकर के बैठे हैं। कहाँ से आए हैं, तो अन्य जन्मों से आए हैं, अन्य जन्मांतरों से आए हैं, और सब आकर के एक कुल में बैठ गए हैं, जिसे हम कहने लगते हैं ये हमारे कुटुंबी हैं। क्या है, कुटुंब बन गया। क्या बन गया, कुटुंब। एक ही कुल के लोग जहाँ पर इकट्ठे हो गए, एक ही परिवार के लोग, एक ही जैसे घर के लोग इकट्ठे हो गए, वही बन गया कुटुंब। तो वह एक तरीके से कुटुंब कैसे बना, किसी को क्या पता कौन जीव कहाँ से आया, किस दिशा से आया, किस स्थान से आया। समझ आ रहा है, पिछले जन्म में किस जाति का था, कहाँ पड़ा था, कुछ भी तो नहीं मालूम था। और जब इस जन्म में आकर के वह अपने साथ हो जाता है तो ऐसा लगता है कि ये जन्म जन्म से अपने साथ में है। लेकिन ये स्थिति है कैसी, तो आचार्य कहते हैं जैसे पक्षी एक रात के लिए कहीं पर अपना बसेरा करते हैं और सुबह अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं, ऐसे ही सब अपनी अपनी आयु लेकर के आते हैं और अपनी आयु पूरी करके सब अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जीवन एक रैन बसेरा है। क्या कहा जाता है, रैन बसेरा। रैन बसेरा का मतलब, रैन माने रात्रि। जैसे रात्रि में पक्षी लोग बसेरा करते हैं, बसते हैं, एक साथ रहते हैं, वैसे ही सभी अपने संगी साथी कुछ समय के लिए एक साथ होते हैं और फिर अलग अलग जगह पर अपने अपने कर्मों के फल से ही जाते हैं। कोई किसी को पकड़ लेगा है? कोई किसी के साथ भी चला जाएगा क्या? एक प्रथा चलती थी पहले, स्त्रियां भी होम कर लेती थी अपने को, है ना, क्या बोलते थे उसको, सती प्रथा है, जौहर। हाँ, ये उधर चलता था उदयपुर साइड में। हाँ, जब उधर
राजाओं की स्थितियां चलती थी। तो अब भले ही उनने जौहर कर लिया, लेकिन क्या ऐसा करने से वो उनके साथ हो गई? हाँ? जीव का जन्म कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, किस स्थान पर होगा, ये किसी को भी पता नहीं होता। हम किसी के लिए मर भी जाएं तो उससे होना भी क्या है, नहीं समझ आ रहा। कई लोग होते हैं ना, किसी का किससे बहुत मोह था, है ना, और वह कोई व्यक्ति किसी भी दुर्घटना से मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो अपना मोह दिखाने के लिए कि मुझे इतना मोह था कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो वो भी अपने आप को मार लेता है। हाँ? तो कहाँ जाएगा वो? सब अपने अपने कर्मों से अपने अपने फलों को प्राप्त करेंगे। कोई किसी के साथ जाके जन्म नहीं ले लेता और कोई किसी के साथ में आगे भी नहीं रहता। अगर कोई रहता भी है तो वह सब अपने राग द्वेष के परिणामों के कारण से मिलते जुलते रहते हैं। जहाँ जिस देश में जो लोग मिल जाते हैं उन्हीं से फिर राग हो जाता है, उन्हीं में फिर द्वेष हो जाता है, और इस तरह से संसार निरंतर चलता रहता है। हाँ? इन पक्षियों का काम क्या होता है? देखो, स्वयं लिखा हुआ है आगे के श्लोक में, प्रातस्तरुं परित्यज्य यथैते यान्ति पत्रिणः स्वकर्मवशगा शश्वत् तथैते क्वापि देहिनः। प्रातस्तरुं परित्यज्य यथैते यान्ति पत्रिणः स्वकर्मवशगाः शश्वत् तथैते क्वापि। क्या कहा जा रहा है? जब प्रातः काल होती है तो तरुम माने उस वृक्ष को, परित्यज्य माने छोड़ करके, यथा माने जैसे, एते यान्ति पत्रिण, पत्रिणी माने जिनके पंख होते हैं उनको पक्षी भी बोलते हैं, पत्री भी बोलते हैं। तो वह पक्षी जिस तरीके से क्या होते हैं, चले जाते हैं, उस वृक्ष को छोड़ करके चले जाते हैं। स्वकर्म वशगा, इसी तरीके से अपने अपने कर्म के अनुसार जीव चले जाते हैं। शाश्वत माने निरंतर, तथई उसी प्रकार से एते क्वापि देहिनम, ये प्राणियों को धारण करने वाले या देह को धारण करने वाले देही लोग भी इसी तरह से कहीं चले जाते हैं। क्वापि माने किसी भी गति में चले जाते हैं, इनका कोई पता ठिकाना फिर नहीं रहता है। समझ आ रहा है? किसी की कोई भी परवाह फिर कोई भी अगले जन्म में करता ही नहीं है। क्या समझ आ रहा है? इस जन्म में सब परवाह करते हैं, अगले जन्म में कोई किसी की परवाह नहीं करता है। यहां तक कि कोई गुरु भी है, शिष्य भी है, और गुरु का मान लो स्वर्गवास हो गया, वो स्वर्ग में पहुंच गए, तो वो भी किसी शिष्य की कोई चिंता नहीं करते हैं। क्या समझ आ रहा है? कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी अपने जीवन को जीने लग जाता है तो फिर वह नीचे देखता ही नहीं है। ये वहां की ऐसी स्थिति है। कहाँ की? स्वर्गों की। समझ आ रहा है? यहां आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आपको रखने वाले और बहुत आपका ख्याल रखने वाले और बिल्कुल आपकी चिंता में भी जो मरने वाले होंगे, वो भी जब अगली गति में पहुंच जाते हैं तो फिर उन्हें कोई भी चिंता नहीं रहती। वो अपनी चिंताएं उनकी फिर वहीं हो जाती हैं जहां वो जन्म ले लेते हैं। क्या समझ आ रहा है? क्योंकि वहां पहुंचने के बाद में जो वहां दिखाई दे रहा है वो अपना है। हाँ, पिछला जो है वो तो बहुत अलग सा लगता है, दूर का लगता है। जैसे अपने को कहीं दूर का कोई पड़ोसी हो, जैसे उससे कोई मतलब नहीं रहता है, ऐसे ही जो पिछले जन्म के होते हैं उनसे किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। समझ आ रहा है? तो जो जीव जहां उत्पन्न हो जाता है वह वहीं पर रमने लग जाता है। उन्हीं परिस्थितियों में वह अपने आप को बिल्कुल सेटल कर लेता है, और इसी कारण से वह जहां जाता है वहीं के व्यामोह में पड़ जाता है। उसे पिछले वाले कुछ भी मोह उसके साथ में नहीं रहते हैं। समझ आ रहा है? कुछ कोई केस अगर हो भी जाते हैं, कोई पुराने दादाजी, माँ, पिता, कोई भी पुराने घर में कहीं आपको दिख रहे हो,
क्या समझ आ रहा है? किसी कोने में आपको दखल अंदाजी दे रहे हो, तो वह उनका भी एक तरह से उस घर के राग के कारण से, मानो कहीं कोई व्यंतर आदि जाति में वो देव बनकर के उत्पन्न हो गया हो, तो वो वहां आ करके आपको सुख नहीं देंगे, आपको परेशानी करेंगे। क्या समझ आ रहा है? हाँ, किसी भी तरीके से यूं तो हो सकता है कि भैया हमारी आरती करो, हमारी पूजा करो, कोई भी आपको सुख नहीं देगा। माने अपने ही घर का व्यक्ति भी मरण करके अगर कहीं कोई इस तरीके की बहुत मोह के साथ में देवादि पर्याय में जन्म लेने के बाद उसे याद आ जाता है कि मेरा मोह इनसे था, तो वो लौट करके आकर के परेशानी करता है कई बार। समझ आ रहा है? और उसकी परेशानी के कारण से आपको जबरदस्ती उसे मानना पड़ेगा और मिथ्यात्व का सेवन करना पड़ेगा। ऐसे ये मोह के जो बंधन होते हैं ये दुख ही देते हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी। जो छूट गया तो भी चलो छूट गया, तो पिंड छूट गया ऐसे बोलते हैं ना पिंड भी नहीं छूटता कई बार। क्या समझ आ रहा है? पिंड छूटने का मतलब कि भाई चलो अब कोई जीव चला गया तो ठीक ही है, अब कहीं वो सपने में दिखाई दे, कहीं रातों में दिखाई दे, कि कहीं कुछ आपको ऐसा हो रहा है कि वैसा हो रहा है, ये सब जब होने लग जाता है तो समझना कि ये संबंध अपने लिए दुख के और कारण अभी भी बने हुए हैं। तो ऐसा भी चलता रहता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इस संसार में कहीं पर भी अगर आप सुख मान रहे हो तो ये आपकी एक बहुत बड़ी नेगेटिव थिंकिंग है। क्या है? हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ही क्या होता है? जो चीज जिस रूप में है उसको उस रूप में मानोगे तो पॉजिटिव रहोगे, और जो चीज जिस रूप में नहीं है और उसको उस रूप में मान लोगे तो नेगेटिव हो जाओगे। क्या समझ आया? संसार में कोई भी प्रकार के सुख हैं तो वह सुख आपके मोह के कारण से हैं। आप उन्हें अपनी आत्मा का सुख मानोगे तो यही आपकी नेगेटिव थिंकिंग हुई। आत्मा का सुख तो आत्मा में ही मिलेगा, आत्मा का सुख तो आत्मा से ही पैदा होगा। आत्मा का सुख कहीं दूसरी चीजों से पैदा हो रहा है, इस तरीके की विचारधारा ही आपका एक बहुत बड़ा नकारात्मक भाव होता है। समझ आ रहा है? इसलिए बहुत सारे चिंतक आज ये कहते हैं कि ये दुनिया अपने आप में एक तरीके से नकारात्मक रूप भी है और एक नेगेटिविटी की पर्याय ही है। समझ आ रहा? क्या है? दिस वर्ल्ड इज नेगेटिव है। ये क्या है? ये नेगेटिव है। अगर आप इसमें थोड़े भी पॉजिटिव होंगे तो इसी प्रकार के चिंतन से हो सकते हैं। वास्तविकता को समझ करके, यथार्थ को समझ करके ही आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और वही पॉजिटिविटी आपको सुख देगी। आप क्या चाहते हो? हम कभी भी उदास ना हो, हम कभी भी दुखी ना हो, हम कभी भी परेशान ना हो। तो वो कब होगा? इस दुनिया से जुड़ करके होगा कि इस दुनिया से एक डिफरेंस बना करके और अपने अंदर इस दुनिया की सही स्थिति को जान करके परेशान नहीं होने से होगा? बताओ किससे होगा? है? नेगेटिविटी का मतलब ही यही है, नेगेटिव थॉट्स का मतलब ही यही है कि जब आपने ये मान लिया कि परिवार में सुख है, भोगों में सुख है, संबंधों में सुख है, देह में सुख है, तो ये सब थॉट्स, ये सब क्या ले जा रहे हैं आपको? ये सब आपको नेगेटिविटी की ओर ले जा रहा है। क्योंकि वेयर देयर इज नो प्लेजर, क्या समझ आ रहा है? वेयर देयर इज नो प्लेजर you think pleasure is here. This thinking is negative thinking. समझ आ रहा है? यही चीज आपके लिए नेगेटिविटी हो गई। पॉजिटिविटी क्या होती है? लोग दुनिया में बातें तो बहुत करते हैं, पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो। कैसे पॉजिटिव बन जाओगे? जब तक आपके विचार में कोई पॉजिटिव थॉट नहीं होगा तो आप पॉजिटिव बन कैसे जाओगे? हा? तो पॉजिटिव थिंकिंग माने pleasure lies in our soul, not in our body, not in sensual objects,
तो जो सुख जहां है उसको वहीं पर मानोगे तो आप पॉजिटिव कहलाए, और जो चीज जहां है ही नहीं है वहां मानते जा रहे हो तो आप क्या होगे? नेगेटिव हो गए। तो ये जो अपने को अनित्य भावनाएं हैं ये हमें क्या बना रही हैं? ये हमें पॉजिटिव बनाती है। समझ आ रहा है? जब आपके सामने इस तरीके की चिंतन की धारा बनती है तब आपके दिमाग में आता है कि सबके अपने अपने कुल वृक्ष हैं। कुल पादप कहा ना, कुल पादपा माने कुल के वृक्ष हैं, वंश वृक्ष बोलते हैं। कई लोग अपने अपने वंश के वृक्ष बना करके रखते हैं, पीढ़ियों के। नहीं समझ आ रहा है? कैसे? हमारे ये थे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा। समझ आ रहा है? फिर उनसे इतने 4 बेटा पैदा हुए, फिर उन एक का ये 4 हुए, एक के 3 हुए, एक के 2 हुए। समझ आ रहा है? उनमें से ये 2 चले गए, इन 2 के फिर 2 हुए, फिर इन 2 के फिर 3 हुए। उनमें से हमारे पिताजी ये हैं और फिर हम उनके ये 3 बेटे हैं। समझ आ रहा है? ऐसा पूरा एक वृक्ष बना लेते हैं लोग, जिसको क्या बोलते हैं? वंश वृक्ष है। ये सबके बने रहते हैं। क्या समझ आ रहा है? कुछ ऐसे भी लोग हमने देखे हैं कि घरों में आते हैं, उनको कुछ पटिया पटिया बोलते थे पहले। समझ आ रहा है ना? तो वो घर में आकर के वो पूरा वृक्ष दिखा देते थे। उनके पास पता नहीं कहां से दुनिया का रिकॉर्ड रहता है। तुम्हारे यहाँ नहीं आते कभी? पुराने लोग जानते होंगे। आप नहीं, पहले तो घरों में भी आते थे। हाँ, और वो आकर के बताते थे कि तुम्हारे दादाजी ये हैं, उनके भी दादाजी ये हैं, उनके भी दादाजी ये हैं, उनके इतने भाई, उनके इतने बेटे, और ये सब पूरा बट वृक्ष निकाल के दिखा देते थे। समझ आ रहा है? उसे देख के लगता कि देखो सबके अपने अपने ये वंश वृक्ष बने हुए हैं, और वो व्यक्ति कहां से संभाले हुए हैं भगवान ही जाने। समझ आ रहा है? कुछ ऐसे भी लोग हैं, अगर आप उन्हें अपना नाम बता दो तो वे आपकी पूरी पीढ़ियों की जानकारी आपको दे देते हैं। समझ आ रहा है? ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, केवल बस उनको अपना नाम बता दो, और नाम जैसे ही आपका पकड़ में आ जाएगा तो आपको आगे के पीछे के सब बता देंगे वो। ऐसे सब उनके पास लेखे जोखे होते हैं। तो ये जो सबने अपने अपने वंश वृक्ष बना रखे हैं, तो इन वंश वृक्षों की भी क्या उपयोगिता है, क्या औचित्य है इनका? हर कोई किसी ना किसी जन्म में किसी का सगा हो जाता है, और वही सगा कभी दगा दे देता है। क्या समझ आ रहा है? तो वही जो है क्या हो जाता है? मित्र से शत्रु हो जाता है, बंधु से शत्रु के रूप में सामने आ जाता है। तो ये तो हर जन्म में सबके साथ में चलता ही रहता है। इसलिए इन वंश वृक्षों की भी असलियत समझने के लिए आचार्य यहां कह रहे हैं कि सब लोग एक जन्म में अगर कहीं इकट्ठे भी हो जाते हैं तो समझो कि सब पिछले जन्मों के कुछ ना कुछ, क्या समझ आ रहा है, राग द्वेष के कारण से ही किसी ना किसी स्थान पर आकर के इकट्ठे हुए हैं। अब तुम किसी के पीछे जाओ, किसी के पीछे भागो, किसी के पीछे मरो, तो ये जो है आपका अपना अज्ञान है। सब कोई अपने अपने कर्मों से जी लेता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे बिना वो जी नहीं सकता है। पूछ लो दादा लोगों से। समझ आ रहा है? दादा लोगों से का मतलब जिनकी उम्र 50 के ऊपर हो रही है, जिनके बेटे बड़े होकर के भी अपना काम कर रहे हैं, तो वो जब तक उनकी जान में जान है उन्हें ऐसा लगता है कि हम नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। अपनी गर्दन जबरदस्ती उसमें डाले रखते हैं। किसमें? जो परेशानी है या जो कोई भी व्यापार है उसमें जबरदस्ती अपनी गर्दन फंसाए रखते हैं। समझ आ रहा है? होना जाना कुछ नहीं है। हाँ, 75 के हो जाए चाहे 80 के हो जाए, जबरदस्ती अपनी गर्दन उसमें डाले रखेंगे। मुझे भी देखना है, दुकान जाना है, व्यापार में घाटा लग रहा है,
परेशानियां बढ़ रही हैं, बच्चों को संभालना है, खुद अपना शरीर अपने से नहीं संभल रहा, अपनी लाठी अपने से नहीं संभल रही, लेकिन बच्चों को संभालना है, व्यापार संभालना है। समझ आ रहा है? तो इसको बोलते हैं जबरदस्ती आदमी अपनी गर्दन फंसाए रखता है, और तब तक फंसी रहेगी वो जब तक कि उसकी अंतिम श्वास चलती रहेगी। समझ आ रहा है? एक बड़ा कहीं अच्छा कोई वाकया सुना था कि एक पिता के 4 बेटे हैं। समझ आ रहा है? और पिता की मृत्यु होने वाली है, अंतिम श्वासें चल रही हैं। तो कोई पिताजी के पैर दबा रहा है, कोई पिताजी का सिर दबा रहा है, कोई पिताजी के बगल में बैठा है, कोई हवा कर रहा है। समझ आ रहा है? और पिताजी की थोड़ी सी कहीं मतलब चेतना आती है, आंख खुलती है, तो हर समय तो चेतना रहती नहीं। अब बेटों को भी लगता है कि अंतिम समय में कहीं कोई वसीयत पे लिख जाए, कुछ कह जाए। समझ आ रहा है? और उस समय पर हम उपस्थित रहे ना रहे, हैं? चाबी उनके गर्दन के नीचे रखी है, कहीं किसी को पकड़ा जाए, तो वो चारों भी वही घूम रहे हैं। समझ आ रहा है? कोई हवा कर रहा है, कोई बगल में बैठा है, कोई पैर दबा रहा है। और दादाजी की बड़ी मुश्किल से कहीं आंख खुली, हाँ? चेतना आई, उनने देखा, हाँ बेटा सोहन कहाँ है? अरे बेटा दादा आपके पैरों के पास बैठा हूं। हाँ बेटा मोहन कहाँ है? समझ आ रहा है? कहाँ बैठा हो? अरे आपका सिर दबा रहा हूं। पिताजी ने 4 बेटों के नाम ले लिए और 4 बेटे वहीं बैठे हैं। समझ आ रहा है? तो पिताजी कहते हैं, दादाजी कहते हैं, अरे मूर्खो, तुम सब यहां बैठे हो तो दुकान पे कौन है? समझ आ रहा है? ये स्थितियां हैं आदमी की, कि आदमी को मृत्यु तक भी यही चिंता पड़ी रहती है कि हम नहीं होंगे तो कुछ होगा नहीं। समझ आ रहा है? जैसे गाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा हो, बैलगाड़ी के नीचे कभी कभी कुत्ता चलता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये गाड़ी कौन चला रहा है। समझ आ रहा है? और कई बार ऐसा हो जाता है कि जहां वो रुक गया वहीं गाड़ी रुक गई, और जब वो चलने लगा तो गाड़ी चलने लग गई। तो उस कुत्ते को ऐसा वहम हो जाता है कि ये गाड़ी मैं चला रहा हूं। तो ऐसे ही दादा लोगों की कहानियां हैं। समझ आ रहा है? अपनी गर्दन उसमें से तब तक नहीं निकालेंगे जब तक कि गर्दन पूरी दब नहीं जाए। तब अंतिम समय तक भी, जब तक घर में है तब तक भी चिंता यही पड़ी रहती है, बस मैंने इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया, मैंने इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी की, अब मैं ही इनके लिए सब कुछ बताने वाला हूं, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। बच्चे बड़े भी हो गए, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको बच्चों के ऊपर छोड़ने की चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कि बच्चों के ऊपर छोड़ दिया तो फिर सब कुछ जीरो हो जाएगा। समझ आ रहा है? और इसी कारण से जीवन की अंतिम सांस तक कोई भी इस वास्तविकता से परिचित नहीं हो पाता जो यहां लिखा हुआ है। अनित्य भावना। यह संसार कैसा है? नित्य है कि अनित्य है? संसार में जितने भी हमें संबंधी मिलते हैं सब हमारे लिए नित्य हैं कि अनित्य हैं? क्या समझ आ रहा है? ये सब एक तरह से जैसे हम पक्षियों को देखते हैं, पक्षी एक स्थान पर रह लेते हैं, वो एक रात उनके लिए जैसे एक साथ की एक रात होती है, वह उनके लिए दूसरे दिन अपने लिए अलग हो जाना होता है, वैसे ही एक जीवन एक रात के समान ही होता है। क्या समझ आ रहा है? अगर आप मोह की नींद में सो रहे हो तो आपको ये रात बहुत अच्छी लगेगी, और जैसे ही आपकी मोह की निद्रा हटेगी तो आपको लगेगा कि कोई भी किसी के साथ में नहीं है, सभी संयोग हैं। और संयोग को हम वास्तविकता मान लें या अपना स्वभाव मान लें तो ये हमारी अपनी बहुत बड़ी नेगेटिव थिंकिंग है। इसी का नाम मूढ़ता है, इसी का नाम अज्ञानता है। इसी बात को देखो आचार्य कैसे समझाते हैं। गीयते यत्र सानंदम पूर्वान्ने ललितम ग्रहे
तस्मिन्नेव हि मध्याह्ने सदुःखम इह रुद्यते। पढ़े, यत्र सानंदम पूर्वान्ने ललितम। क्या कहते हैं? कभी ऐसा होता है कि जिस घर में सुबह सुबह बड़े आनंद हो रहे हों, ललित माने बड़े बड़े मांगलिक मनोहर गीत गाए जा रहे हों, गीयते माने गीत गाए जा रहे हों, तस्मिन एवि मध्याह्ने, उसी जगह पर मध्याह्न में क्या हो जाता है? दुख के साथ में रुद्यते माने रोना भी हो जाता है। नहीं होता है? दूसरों की खबर तो पढ़ लेते हो और दूसरों की खबर पढ़ करके उसको छोड़ देते हो, ये तो भाई हो गया, उसके साथ हो गया है? कभी ऐसा विचार नहीं करते कि जैसा उसके घर में हुआ है वैसा कितनों के घर में होता है? और कितनों के घर में इस तरीके से सुबह तो बड़ा मांगलिक वातावरण रहता है और दोपहर में एकदम से मातम छा जाता है। क्या समझ आ रहा? नहीं होता है? अचानक से जब कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो वहां पर जैसे हमें दिखाई देता है उसे हमें संसार की वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। एक लड़का, रोहतक में जब हम प्रवास कर रहे थे तो वहां की घटना बता रहा हूं आपको कि वह, उसका आज जन्मदिन है, समझ आ रहा है? बर्थडे है, बहुत खुश, गाड़ी उठाई, दोस्तों के साथ घूमने निकल गया, समझ आ रहा है? मोटरसाइकिल पर, और इतनी तेज दोस्तों के साथ दौड़ा करके किसी होटल की ओर जा रहा था, इतनी तेज दौड़ रही गाड़ी कि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और बर्थडे डेथ डे में बदल गया। समझ आ रहा है? अब समझो कि जहां घर में इतना उल्लास छा रहा हो, सबके लिए आज बेटे का बर्थडे है, आज ये है वो है, समझ आ रहा है? और एकदम से जब इस तरीके की खबर मिली, अचानक से ये हो गया, तो अब क्या हो गया? मातम छा गया है? जो चीजें हमें सुबह सब कुछ दिखाई दे रही थी, दोपहर में वो सब क्या हो गई? रही कि विलीन हो गई? विलीन हो गई। जो चीजें हमारे सामने हैं वह अचानक से नष्ट हो गई। अब हम क्या करें? रोने के अलावा हम क्या करेंगे बताओ? अगर हमें अनित्यता का ज्ञान होगा तो हम ये जानेंगे भैया दुनिया में हर चीज अनित्य है, मिटना ही है। जो भी यहां पर दिखाई देने वाली चीज है हर चीज मिटने वाली है, हर चीज नश्वर है। इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। ये अगर हम अपने मन के अंदर विचार रखेंगे तो हम थोड़ा सा अपनी परेशानी को संभाल पाएंगे। क्या समझ आ रहा है? और अगर हमारे अंदर ये विचार नहीं होगा तो हो सकता है कि उसका उधर एक्सीडेंट होकर के मृत्यु हुई, हमारा भी उसके मुंह में हार्ट अटैक हो जाए और हम भी गिर पड़े। नहीं होता? कितनी बार हो जाता है? मां का हो जाता है, पिता का हो जाता है, पत्नी का हो जाता है, भाई का हो जाता है, बहन का हो जाता है। कितने लोग ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो बिल्कुल या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या मृत्यु के शिकार बन जाते हैं। किसी के लिए आपने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। अब मान लो आप डिप्रेशन में चले गए, अब आपको उससे क्या लाभ मिला? आपकी हालत भी खराब हो गई। समझ आ रहा है? अब घर में जो कुछ भी था, व्यापार था, जो कुछ भी घर की व्यवस्थाएं थी, सब और ज्यादा सुधरी कि बिगड़ी? एक के साथ एक और परेशान हो गया। और वो चलो व्यवस्थाएं तो दूर की बात है, उसका अपना जो जीवन है, अब डिप्रेशन के साथ में वो कैसा जीवन जिएगा? कोई चेतना के साथ जीवन जिएगा? कोई समझदारी के साथ जीवन जिएगा?
उसके लिए भी दूसरों को चिंता पड़ेगी कि भैया ये भी कहीं कुछ करना बैठे। अब ये घर में पड़ा ही रहता है, इसको कुछ सुध-बुद्धि नहीं है, अब इसका और लालन पालन करो। क्या समझ आ रहा है? कम से कम एक आदमी था, काम का था, व्यापार करता, कुछ करता, आदमी अपना चलता फिरता रहता, अपना जीवन खुद चलाता, तो दूसरे के लिए तो चिंता का कारण नहीं बनता। लेकिन जब अपना ही जीवन किस डिप्रेशन में चला गया, तो अब हम किसके लिए क्या करेंगे और अपने लिए भी क्या करेंगे? हमें अपना भी होश नहीं और दूसरे का भी होश नहीं। तो बताओ, आपके इस मोह से फायदा है कि अगर आप इस मोह के साथ में ये अनित्य भावना से अपना थोड़ी सी रक्षा करो, इसमें फायदा है। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।